सो हाय फ्रेंड्स स्वागत है आज के एक और नए चेस गेम पे। तो आज की हमारी गेम एक और बार से मिखाइल ताल की है, चेस के मैजिशियन की है। और इस गेम के दौरान मिखाइल ताल की एज थी मात्र 16 साल। और इस टाइम पे फ्रेंड्स मिखाइल ताल बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूल बॉय थे। लेकिन फ्रेंड्स उनकी सोच और उनकी कैलकुलेशन और उनकी सेक्रीफाइसेस किसी वर्ल्ड चैंपियन से कम नहीं थी। और फ्रेंड्स दूसरी तरफ खेल रहे थे मार्क पासवान, जिनकी एज थी 26 साल। और वो चेस के काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे। और बाद में जाकर के वो मिखाइल ताल के ट्रेनर भी बने। तो फ्रेंड्स चलिए इस गेम में मिखाइल ताल ने किस तरीके से अपना जादू दिखाया। और फ्रेंड्स मिखाइल ताल की गेम में तो सेक्रीफाइस तो आनी ही आनी है। तो चलिए इस गेम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये गेम खेली गई थी 1953 में। और ये गेम खेली गई थी लातवियन चैंपियनशिप की। ये मैच है, जिस लोकेशन पे ये मैच खेली गई थी उसका नाम है फ्रेंड्स रीगा। ये वही रीगा जहां से मिखाइल ताल बिलोंग करते हैं, रीगा जो कि लातविया में थी उस टाइम पे। तो चलिए फटाफट इस गेम को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे सबसे पहले मिखाइल ताल इस गेम को स्टार्ट करते हैं पॉन टू ई4 के साथ। तो यहाँ पे ब्लैक का रिप्लाई आता है पॉन टू C5 सिसिलियन डिफेंस। तो नाइट टू F3, पॉन टू D6, पॉन टू D4। तो पॉन कैप्चर्स देन नाइट कैप्चर्स। नाइट जाती है F6 स्क्वायर पे, नाइट टू C3। इस E4 पॉन पे डिफेंस। तो यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू C6, ताकि यहाँ पे मिखाइल दाल अपने बिशप को एक टेम्पो के साथ डेवलप ना करे चेक दे करके। और ये बिल्कुल नॉर्मल सिसिलियन डिफेंस का नॉर्मल मूव है। और इस मूव के चलने के बाद यहाँ पे फ्रेंड सिसिलियन डिफेंस नोस्ट्रोफ वेरिएशन इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू F4, ओके, पॉन टू E5। सेंटर में कुछ पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश, लेकिन उसमें यहाँ पे नाइट पे अटैक है, तो नाइट जाती है F3 स्क्वायर पे। तो नाइट यहाँ पे ब्लैक अपने नाइट को रखता है D7 स्क्वायर पे, बिशप टू D3, बिशप टू E7। और यहाँ पे मिखाइल ताल का सिंपली कैसल आ जाता है और ब्लैक भी यहाँ पे सिंपली कैसल कर लेता है। दोनों साइड ने किंग की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी मानी है। तो यहाँ पे खेला जाता है किंग टू H1, ओके, ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई टैक्टिक न लगाया जा सके यहाँ पे चेक दे करके, और इस पॉन पे कभी अटैक नहीं लगाया जा सके। तो यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू B5, ओके, पॉन टू A3, ताकि ये पॉन और आगे पुश होकर के इस नाइट को यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। क्वीन जाती है C7 स्क्वायर पे, ओके, पॉन कैप्चर्स ऑन E5। और यहाँ पे खेला जाता है पॉन कैप्चर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे मिखाइल दाल ने अपने नाइट को रखा है H4 स्क्वायर पे। क्या यहाँ पे ब्लैक एक पॉइंट जीत सकता है यहाँ पे इस नाइट पे डिस्कवर अटैक लगा करके? अगर यहाँ पे ऐसे हो तो यहाँ पे मिखाइल दाल करेंगे। अगर ऐसा हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिखाइल दाल कर सकते हैं नाइट टू D5। वो इस डेफिनेटली इस क्वीन और इस बिशप पे फॉक लगा सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक को अपने क्वीन को ही बचना होगा। देन उसके बाद मिखाइल दाल यहाँ पे करेंगे नाइट कैप्चर्स, देन क्वीन कैप्चर्स। उसके बाद यहाँ पे बिशप कैप्चर किया जा सकता है, और पहला अटैक यहाँ पे इस रुक पे होगा। तो ब्लैक को यहाँ पे पहले अपने रुक को ही बचाना होगा, देन उसके बाद मिखाइल दाल अपने इस नाइट को बचा सकता है। और डेट्स इट, यहाँ पे गेम कम्प्लीटली मिखाइल दाल के लिए विनिंग होगा। तो यहाँ पे खेला जाता है नाइट टू C5, इस बिशप को लेने की थ्रेट। लेकिन यहाँ पे खेला जाता है बिशप टू G6, और यहाँ पे खेला जाता है किंग टू D8, ओके। और इस बिशप पे थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ब्लैक के द्वारा। तो नाइट जाती है F5 स्क्वायर पे, ओके। और प्लानिंग हो सकती है मे बी, प्लानिंग तो फ्रेंड्स बिशप को एलिमिनेट करने की है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे खेला जाता है बिशप कैप्चर्स ऑन F5, देन रूक कैप्चर्स ऑन F5, ओके। देन यहाँ पे खेला जाता है नाइट टू D7, बिशप एक्सचेंज आस्किंग, देन बिशप कैप्चर्स, क्वीन कैप्चर्स। नाइट जाती है D5 स्क्वायर पे, इस क्वीन पे अटैक। तो क्वीन जाती है फ्रेंड्स D6 स्क्वायर पे, क्वीन टू G4, ओके। और यहाँ पे फ्रेंड्स मिखाइल दाल के सारे चीजें बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखो रुक की पोजीशन और क्वीन की पोजीशन, क्वीन सीधा किंग के सामने आ चुकी है। और फर्दर यहाँ पे रुक की बैटरी भी तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे पोजिशनल एडवांटेज कंप्लीटली मिखाइल दाल के पास है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे ब्लैक आगे क्या करता है। यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू G6, रुक पे अटैक। लेकिन बिल्कुल ये पॉन तो पिन है, तो इसका इस मूव का कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे मिखाइल दाल ने वही काम किया, अपने रुक बैटरी तैयार की, रुक टू F1। यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू F6। आई थिंक यहाँ पे ब्लैक का ये नाइट कब से इस बिशप पे टारगेट लगा के बैठा हुआ था। तो आई थिंक ब्लैक चाहे तो अभी इस बिशप को कैप्चर कर सकता है, और फर्दर रुक की फाइल यहाँ पे खुलती है, तो ब्लैक के रुक को भी एंट्री मिलती है सर। देन यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू H4, ओके। इस पॉन के पिन होने का मिखाइल दाल यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सपोज करते हैं ब्लैक को। अगले मूव में पॉन पुश होने वाला है, और अगर ब्लैक टाइम रहते अपने किंग को मूव ना कर ले तो फ्रेंड्स दिक्कत हो सकती है। तो ब्लैक ने वही काम किया, किंग टू H8। और अब इस रुक पे सीरियसली अटैक लगी हुई है। तो रुक जाती है फ्रेंड्स F3 स्क्वायर पे, और यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू H5, क्वीन पे अटैक। और यहाँ पे मिखाइल दाल क्या करे फ्रेंड्स, आई थिंक क्वीन मूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मिखाइल दाल ने किया पॉन कैप्चर्स। और आप बोल सकते हो कि मिखाइल दाल ने अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, और बदले में मिखाइल दाल को यहाँ पे ब्लैक का दो पॉन मिल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे ब्लैक सिंपली इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है। देन यहाँ पे खेला जाता है पॉन कैप्चर्स ऑन G6, ओके। और यहाँ पे रुक एक्सचेंज यहाँ पे ब्लैक को करनी होंगे, तो यहाँ पे खिलाता है रुक कैप्चर्स। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मिखाइल दाल इस रुक को एक्सचेंज करे उससे पहले हम मिखाइल दाल अपने बिशप पॉन से एक चेक देते हैं, तो क्योंकि जाना होगा G8 स्क्वायर पे। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मिखाइल दाल का एक और अजीबोगरीब सेक्रीफाइस आता है, बिशप कैप्चर्स ऑन H7।
और फिर ये सैक्रिफाइस तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर मिखाइल ताल ने इस बिशप को क्यों सैक्रिफाइस किया। खैर यहाँ पे मिखाइल ताल का सैक्रिफाइस है तो कुछ मिस्ट्री तो होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे किंग कैप्चर्स ऑन एच7। भला इस ब्लैक इस बिशप को क्यों ना एक्सेप्ट करे। और अब कहीं जाकर के मिखाइल ताल करता रुक कैप्चर्स। अब यहाँ पे मटेरियल देखे तो यहाँ पे मिखाइल ताल के पास मात्र क्वीन और एक रुक है। और यहाँ पे ब्लैक के पास रुक, दो नाइट और एक क्वीन है यार, यानी कि यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक ही बेटर होगा फ्रेंड्स। ब्लैक के पास दो नाइट एक्स्ट्रा है। और फ्रेंड्स मुझे तो ऐसा लगता है कि मिखाइल ताल इस गेम को कम्प्लीटली लूज करने वाले हैं, हारने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखते हैं मिखाइल ताल इस गेम को अपने पोजीशन में कैसे मोड़ते हैं। और मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से मिखाइल ताल इस गेम को जीत भी पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स वो मैजिशियन है, कभी भी उनका मैजिक ऑन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे खेला जाता है नाइट टू E4, ओके। और मे बी थ्रेड की हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल रुक है इस आने वाले थ्रेड को डिफेंड करने के लिए। देन यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू H5। और मिखाइल दाल के फ्रेंड्स, मिखाइल दाल के गेम में ये दो पॉन्स बस वो आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं। तो मिखाइल दाल को कैसे भी करके इन दोनों पॉन्स को कनेक्ट करना होगा और ब्लैक के किंग को थोड़ा सा टीज करना होगा, यहाँ पे परेशान करना होगा। यहाँ पे खेला था नाइट टू F6 क्वीन पे अटैक। तो क्वीन को तो जानी है फ्रेंड्स G6 उसका पे चेक देने के लिए। तो किंग के लिए बस एक ही मूव बचता है, किंग टू G8। लेकिन उसके बाद खेला था पॉन टू H6। और फ्रेंड्स यहाँ पे मिखाइल ताल की प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है कि जैसे तैसे भी करके इस पॉन को कैसे भी करके पुश करना है। और अगले मूव में फ्रेंड्स क्या थ्रेट है, रुक से इस नाइट को लेने की। तो ब्लैक को यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सोच समझ कर खेलना होगा, क्योंकि भले ही यहाँ पे मटेरियल वाइज ब्लैक बेटर है, लेकिन यहाँ पे पोजिशनल एडवांटेज कम्प्लीटली मिखाइल दल के पास है। क्योंकि ब्लैक का किंग पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, वो भी दो पॉन्स के सामने, और सामने क्वीन पॉन को डिफेंड करने के लिए। देन यहाँ पे रुक जाती है A7 स्क्वायर पे। और फ्रेंड्स इस पोजीशन पे यहाँ पे मिखाइल दल करते हैं किंग टू H2। और आई थिंक मिखाइल दाल ने कोई मूव तो मिस नहीं कर दिया। आई थिंक यहाँ पे मिखाइल दाल कर सकते थे रुक कैप्चर्स नाइट। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लैक को करना पड़ेगा नाइट कैप्चर्स, देन उसके बाद क्वीन कैप्चर्स। और फ्रेंड्स अगले मूव में यहाँ पे थ्रेट होगी सीधा चिक, और अगले मूव में पॉन से क्वीन प्रोमोट करके यहाँ पे चेकमेट करने की। तो यहाँ पे ब्लैक को बहुत सोच समझ कर खेलना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स जो गेम में खेला गया यहाँ पे वही देखते हैं। यहाँ पे मिखाइल दाल अपने किंग को रखते हैं H2 स्क्वायर पे। लेकिन उसके बाद रुक टू E7, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे खेला जाता है रुक टू H3, ओके। और फ्रेंड्स यहाँ पे मिखाइल ताल अपने फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि अगले मूव में ये पॉन पुश होने वाला है और बिल्कुल चेकमेट की थ्रेट होगी फ्रेंड्स अगले मूव पे। ये पॉन पुश होगा, नाइट से लेना पड़ेगा। देन उसके बाद क्वीन कैप्चर्स पॉन। और फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है नाइट टू H7, ओके। ब्लैक ने भी काफी अच्छा किया, इस नाइट से ही आने वाली जो खतरा है उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मिखाइल ताल करते हैं रुक टू D8, इस क्वीन पे अटैक। और बिल्कुल अगर यहाँ पे ब्लैक अगर अपने क्वीन को गलत सलत स्क्वायर में मूव करने की गलती कर दो, तो फ्रेंड्स अगले मूव में सीधा चेकमेट की थ्रेट होगी। तो ब्लैक को अपने क्वीन को एक ही मूव पे ब्लैक को अपने क्वीन को रखना पड़ेगा A8 स्क्वायर पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मिखाइल दाल का एक और गजब मूव आता है। यहाँ पे मिखाइल दाल करते हैं क्वीन कैप्चर्स नाइट, और उन्होंने अपने इस क्वीन को सेक्रीफाइस कर लिया। और क्या यहाँ पे ब्लैक इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है? फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल जानबूझ करके किया गया मूव है। तो ब्लैक को इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपने क्वीन को मूव कर लेना चाहिए किसी अच्छे स्क्वायर पे। या या फ्रेंड्स यहाँ पे वो अपने रुक को रख सकता है, क्योंकि लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक गलती कर देता है अपने क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करने की। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद यहाँ पे मिखाइल ताल का मैजिक शुरू होता है। यहाँ पे मिखाइल ताल करते हैं रुक टू D8 चेक। और obvious सी बात है, अगर आप रूक को रखते हो तो रूक भी कैप्चर फ्री में किया जाएगा। तो यहाँ पे किंग को मूव करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे मिखाइल ताल अपने पॉन को प्रमोट करते हैं क्वीन में। तो किंग जाती है बिल्कुल F6 स्क्वायर पे। देन उसके बाद यहाँ पे रुक से आती है चेक। तो यहाँ पे ब्लैक क्या करे, ब्लैक के लिए बस एक ही फोर्स्ड मूव है यहाँ पे, किंग टू F5। देन उसके बाद अगेन क्वीन से आती है चेक। और फ्रेंड्स मूव बाय मूव यहाँ पे आई थिंक ब्लैक चेकमेट ना हो जाए अगले कुछ मूव्स में। तो यहाँ पे किंग को जाना ही होगा F4 स्क्वायर पे। देन उसके बाद पॉन टू G3 चेक। और किंग कहाँ जाए, किंग यहाँ पे जाती है फ्रेंड्स G3 स्क्वायर पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे टू D3 चेक। और अब यहाँ पे किंग कहाँ जाए, और अगर यहाँ पे किंग जाती है लेट सपोज, और यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि ब्लैक अपने किंग को गलत सलत स्क्वायर पे नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वीन अनडिफेंडेड हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लैक को करना ही पड़ेगा क्वीन कैप्चर्स रूक, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वीन से क्वीन यहाँ पे जा सकती थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक को करना ही पड़ेगा क्वीन कैप्चर्स रूक। देन फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक का फाइनल मूव आता है क्वीन कैप्चर्स रूक। और इस मूव के चलने के बाद यहाँ पे ब्लैक रिजाइन कर देता है उन्होंने। तो मिखाइल ताल यहाँ पे करेंगे क्वीन कैप्चर्स ऑन D3 चेक। और किंग के लिए बस एक ही मूव बचता है। देन उसके बाद यहाँ पे, और आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक के लिए इस गेम में कुछ भी नहीं बचा रह गया है, क्योंकि और इसलिए यहाँ पे ब्लैक कंप्लीटली लूजिंग है। और इस रुक और इस नाइट के सामने ये क्वीन होगी। तो बिल्कुल, और यहाँ पे पॉन की बात करें तो यहाँ पे मिखाइल दाल के पास दो कनेक्टेड पॉन्स होगा, और यहाँ पे बिल्कुल मिखाइल दाल चेक दे करके कभी भी इस रुक को और इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक रिजाइन कर देता है।
तो आई होप फ्रेंड्स की यू ऑल हैव एंजॉयड दिस मैच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।